Hello bachcho, let's discuss this question. If water enters in a cell, the pressure exerted by its swollen protoplast is A. Turgor pressure, B. DPD, C. osmotic pressure या D. imbibition. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी ऑस्मोसिस के बारे में जानना। अगर हम यहाँ पर एक प्लांट सेल को कंसिडर करें, ये प्लांट सेल है और ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके अंदर उसके सारे कंपोनेंट्स वगैरह हैं। अभी अगर हमने इसको एक प्योर सॉल्यूशन में से प्लेस कर दिया तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, पानी अंदर जाना चाहेगा, पानी ऐसे अंदर जाना चाहेगा। तो जब पानी अंदर जाएगा, जब H2O एंटर करेगा, तब आपकी जो प्रोटोप्लास्ट थी यहाँ पर वो एक्सपैंड कर जाएगी। पानी की एंट्री के कारण आपकी जो प्रोटोप्लास्ट थी वो कुछ इस तरह एक्सपैंड कर जाएगी और ये जो प्रोटोप्लास्ट है एक्सपैंड होने के कारण वो ऐसे प्रेशर डालने लगा सेल वॉल के ऊपर, वैसा प्रेशर डालने लगा सेल वॉल के ऊपर। ये जो प्रेशर होता है कि पानी की एंट्री के कारण जो प्रोटोप्लाज्म ने सेल वॉल पर प्रेशर डाला, उसी को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो ये जो ब्लू कलर में हमने एरोज में डाले वो एक्चुअली टर्गर प्रेशर को डिनोट करता है, वो टर्गर प्रेशर को डिनोट करता है। तो हम टर्गर प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टर्गर प्रेशर वो प्रेशर है जो सेल वॉल पर लगती है प्रोटोप्लाज्म के स्वेलिंग के कारण या प्रोटोप्लाज्म के एक्सपेंशन के कारण। यहीं पर जब ये टर्गर प्रेशर लगने लगता है तो ये जो सेल वॉल है ना वो चुप नहीं बैठता, उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है तो वो वापस पलट कर ऐसे प्रोटोप्लास्ट पर प्रेशर डालता है। तो इसी तरह बेसिकली सेल का जो शेप है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि जो सेल वॉल है वो भी पलटकर प्रोटोप्लाज्म के ऊपर ऐसा प्रेशर डालता है। तो ग्रीन कलर में जो एरोज है वो डिनोट करता है आपके वॉल प्रेशर को। तो कुछ इसी तरह जो प्लांट सेल होती है उसकी जो शेप है वो कांस्टेंट रहती है। तो हमने कैसे टर्गर प्रेशर को डिफाइन किया था? प्रेशर एक्सर्टेड बाय swollen protoplast on cell wall, swollen protoplast on cell wall। तो ये होती है एक ऑस्मोसिस की कहानी, जब एक सेल को, एक प्लांट सेल को डाला जाए प्योर वाटर के अंदर या फिर एक डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं हमको, ज़रा उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है डीपीडी। डीपीडी का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो ये बेसिकली एक सेल की और सराउंडिंग सॉल्यूशन की डिफ्यूजन प्रेशर की जो डिफरेंस है उसको मेजर करता है। इसको हम कैसे लिखते हैं? डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर, डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर बिटवीन सेल एंड सराउंडिंग। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि डीपीडी बेसिकली सेल की प्यास को डिनोट करता है, सेल की प्यास को डिनोट करता है। अगर हम एक फुल्ली टर्जिड सेल की बात करें तो उसमें बहुत पानी है ऑलरेडी, तो उसको प्यास नहीं होगी, तो डीपीडी कितनी होगी? ज़ीरो। लेकिन अगर हम एक प्लाज्मोलाइज सेल की बात करें, प्लाज्मोलाइज सेल से तो पानी निकल चुका है तो उसकी प्यास बहुत होगी, तो उसकी डीपीडी हाई होगी। तो आप ऐसे डीपीडी को याद रख सकते हैं। उसके बाद दिया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद दिया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जो कि एक सॉल्वेंट पे डालना पड़ता है ताकि वो सोल्यूशन में डिफ्यूज ना हो जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? प्रेशर अप्लाइड अप्लाइड ऑन सॉल्वेंट टू प्रिवेंट डिफ्यूजन इनटू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का क्या टेंडेंसी होगा कि वो ऑस्मोसिस करके उस सॉरी डिफ्यूजन नहीं, ऑस्मोसिस करके वो सॉल्यूशन में चला जाए। तो हमें एक्सटर्नली एक प्रेशर डालना पड़ता है सॉल्वेंट के ऊपर ताकि वो ऑस्मोसिस करके सॉल्यूशन में ना चला जाए, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इनटू सॉल्यूशन। और यहाँ पर लास्ट एक दिया गया है इम्बिबिशन। तो इम्बिबिशन को हम यही लिख देते हैं। इम्बिबिशन क्या है? एक फिनोमेनन है, एक प्रोसेस है जहाँ पर आपकी जो कॉलॉइड्स है
वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और इनॉर्मसली इंक्रीज करते हैं साइज में, इंक्रीज इन साइज। तो इसी पर्टिकुलर प्रोसेस या इसी पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, इम्बिबिशन। लेकिन हमें क्वेश्चन में बस सीधा सीधा यही पूछा गया था कि वाटर जब सेल को एंटर करता है, जो प्रेशर स्वोलन प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल के ऊपर डालता है उसको क्या कहते हैं, तो वो सीधा सीधा हमने देखा कि टर्गर प्रेशर वो प्रेशर है जो एक स्वोलन प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल के ऊपर डालता है जब पानी की एंट्री हो। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए टर्गर प्रेशर बिल्कुल सही, बी डीपीडी गलत, सी ऑस्मोटिक प्रेशर गलत, डी इम्बिबिशन भी गलत। So the correct option to this question is option A, turgor pressure. Hope you have understood it well. All the best.